अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड डे टू आवर दर्शक्स। हमारे दर्शक देख रहे हैं दो मस्ताने शो स्पॉन्सर्ड बाय सिने ड्रीम्स मीडिया कंपनी लिमिटेड। आज हमारे दूसरे मस्ताने हारून कुरैशी साहब की तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो हम दूसरे मस्ताने को मिस करेंगे, लेकिन उनकी जगह हम एक नए परवाने को ले आए हैं। और ये ओढ़ रहे थे ये पाकिस्तान इंडिया की सरहद पे, तो हम इनको ले आए। ये हमारे को होस्ट को एंकर दक्ष अरोरा साहब। हाँ, आपका स्वागत है हमारे सेगमेंट में। आप अपना इनका सेगमेंट भी आप लोग देखते ही होंगे, ये भी हमारे इस शो से जुड़े हुए हैं। नए जुड़े हैं। नहीं, नए जुड़े हैं, बिल्कुल नए जुड़े हैं, और हम कोशिश करेंगे इनको जोड़ के रखें। ये आज हमारा असल में ऑपरेशन सिंदूर करने आए हैं शो में। देखिए, हमारा एक उसूल है कि ऐसी बातें हम पब्लिक में नहीं करते। जी। ये हम ऑपरेशन में कर देते हैं। हाँ, नहीं, ये देखिए, ये तो ये पिछले दिनों ये टैरिफ वॉर्स, कहीं मीम वॉर्स, कहीं मून वॉर्स, अब असली वॉर्स हो रही हैं हर जगह। लेकिन हमने कहा कि क्यों हम इन कामों में पड़े। हम बात करते हैं, हम जो हमारा जिस मुल्क में, जिस देश में हम रहते हैं, बिल्कुल, कनाडा में, कि यहाँ क्या हो रहा है। तो बताइए, ट्रम्प और कार्नी की मीटिंग कैसी रही आपकी नजर में? मेरी नजर में, मैं जितना पॉलिटिक्स को समझता हूँ जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। एट द सेम टाइम मैं सोच भी रहा था कि कनाडा ने जिसको चुना है वो शायद सही चुना है इस बार। क्योंकि अगर हम पियर पॉलिएव की भी स्पीचेस सुनेंगे और आज जिस तरीके से ट्रम्प से मिले हैं मार्क कार्नी, हाँ, वो देख के लगा कि उस मीटिंग में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई वैसे। हाँ, अब उसमें बताया गया कि बोला कि ट्रम्प से कहा गया कि कनाडा इज नॉट फॉर सेल। मैं इलेक्शन में था, जिन लोगों ने मुझे चुना है, जो कनाडा के ओनर्स हैं, हाँ, वो बोलते हैं कि कनाडा इज नॉट फॉर सेल। उनके सामने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना। वाह, वो भी शायद अमेरिका में मीटिंग हुई। हाँ जी, बिल्कुल, व्हाइट हाउस में। Well, if I may, as you know from real estate, there are some places that are never for sale. And having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever. जी, ये बड़ी हिम्मत का काम है। मार्क कार्नी जो है, या इसको आप हल्का मत लीजिए। ये अच्छा खासा ऑपरेशन सिंदूर कराया है व्हाइट हाउस में जाके। व्हाइट हाउस की जो बिल्डिंग अब लाल हो रही है पूरी गुस्से से। और ट्रम्प एक इससे भी खतरनाक बात है, ट्रम्प एक, वो आपने देखे होंगे, आशिक नहीं होते जो पीछे पड़ जाते हैं एक लड़की के। अरे हाँ, वही मेरी यही बिल्कुल एग्जैक्टली ये सोच मेरे जहन में आ रही थी कि वो जो पुराने जमाने में नहीं दिखाते थे, वो आमिर खान होता है एक फिल्म में था, वो माधुरी के इतना पीछे पड़ता है कि फिल्म के एंड में जाके माधुरी कहती है भाई ठीक है। When you consider what Mr. Carney just said, that Canada is not for sale, does this make the discussion a little more difficult to start on? No, not at all. No, not at all. No, time will tell. It's only time. But I say never. You know, Canada loves us and we love Canada. हाथ धो के पीछे पड़ गए, बिल्कुल पीछे पड़ गए। और साथ ही साथ टैरिफ की भी जो बात की, टैरिफ उन्होंने बोल दिया कि देखो हम तो नहीं हटाएंगे। हाँ, तो ये मुझे लगता है दोनों देशों में, आप G7 कंट्री में आप सबसे बड़े क्लोजेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, सबसे बड़ा दुनिया का। हाँ, और उसके बाद आपके रिलेशंस इस तरीके से खराब होते हैं आपके, और कनाडा की जो बॉर्डर है वो रशिया के साथ भी लगता है। तो मुझे लगता है कि ये अमेरिकन साइड से प्रेशर जिस तरीके से बनाया जा रहा है, ये गलत है इन द लॉन्ग रन। मतलब ट्रम्प की समझ में ये बात नहीं आ रही कि टैरिफ जो उसने लगाए हैं दुनिया भर में, और खास करके कनाडा में, बिकॉज़ कनाडा बेसिकली इज देयर बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर। यस। तो उस सेंस में ये नुकसान उल्टा उनकी ही पब्लिक को होगा। ये चीज उस बेचारे को समझ नहीं आ रही, या तो इतना प्यार में पागल हुआ है कनाडा के, जैसे कि आपने कहा, कि ये वो किसी तरह समझ नहीं पा रहा। पर्सनली हिज ओन अकाउंट्स विल बेनिफिट। उसको तो बिल्कुल वो स्टॉक गिराएगा, खरीदेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, बेचेगा, उसके और उसके दोस्त अहबाब तो खूब पैसा बनाएंगे, लेकिन अमेरिका का बुरा हाल हो जाएगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि अगर आप एक इतने बड़े नेशन है, राइट, आप दुनिया में अपने आप को सुपर पावर क्लेम करते हैं, सही, आपके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है कि अगर आप एक पूरा G7 कंट्रीज बोल रहे हैं या फिर ऑलमोस्ट G20 कंट्रीज हम बात करें, आप उनको अपने पीछे लेके चलते हैं, पूरे यूरोप को आप अपने साथ लेके चलते हैं, और आप सडनली बोलेंगे कि यार हम टैरिफ वॉर लगाएंगे, हम आप ही से लड़ेंगे, आपकी एक जो इमेज जाती है, चाहे वो यूक्रेन में जो उन्होंने किया, बिल्कुल, वो मुझे लगता है कि आपकी इमेज खराब होती है इन द लॉन्ग रन। ऑलरेडी अमेरिका के ऊपर बहुत सारे दाग लगे हैं अलग अलग चीजों को लेकर, कि वो अपने जो पार्टनर्स हैं, एलाइज हैं, उसके साथ सही टाइम पे खड़ा नहीं होता। और अब इसीलिए कनाडा जो है, हालांकि मैं तो कहता हूँ कि उनको पहले होश में आ जाना चाहिए था, ये सोचना चाहिए था, हमेशा से अमेरिका के साथ बना के रखी, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना के रखा। अब जाके कनाडा भी कोशिश कर रहा है, और लोग मुल्कों से, यूरोप गए, यूरोप से कोशिश कर रहा है, चाइना से कोशिश कर रहा है, और बाकी मुल्क भी अभी कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के जो एलाइज थे
वो अब उनके वो अपने जो भी उनकी कनेक्शन थे वो टूटने लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और सही सिर्फ बात है। एक आदमी के जोर पे। हाँ जी बिल्कुल। और इसमें भी अगर आप देखेंगे, अगर यूरोप को भी अभी अमेरिका ने बोला है, ट्रम्प साहब ने बोला है कि अब हम आपके साथ भी डिफेंस एलाइज हो गए, वो खत्म करना चाहेंगे। यार ये वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा, अगर ऐसा कुछ होता है, हाँ ये वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी चीज होगी। हाँ और आप क्या कर रहे हैं, यूरोप को आप अगर अलग कर दे तो यूरोप अगर कनाडा के साथ मिलके या फिर जितनी भी G7, G20, G10 कंट्रीज हैं, एग्जैक्टली। उनके साथ मिलके एक यूनियन बनाएगा। हाँ। अगर वो भी उनको लगता है कि अब हम सेफ नहीं फील कर रहे हैं, हम्म। तो आप एक तरह से रशिया को उनके साथ जोड़ रहे हैं, हाँ। ना चाहते हुए भी। और हाँ। रशिया उनके साथ कोलैबोरेट करेगा, उसकी छत्र छाया में आ जाएंगे सब लोग। तो आप बेसिकली लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल। जब कोल्ड वॉर हो रही थी, और मुझे याद है जब मैं उन दिनों छोटा ही था, तो पूरी दुनिया जो थी अमेरिका की तरफदारी करती थी। रशिया के खिलाफ सब हो गए थे सिवाय जो उनका एक ईस्टर्न ब्लॉक था। बिल्कुल। अब जो है, जैसे कि आपने कहा, आहिस्ता आहिस्ता लोगों का जो है शिफ्ट है वो रशिया की तरफ होने लगेगा, चाइना की तरफ होने लगेगा, इंडिया की तरफ होने लगेगा, क्योंकि अब ज़्यादा वैसे भी इकोनॉमी जो तीनों जो हैं जिनका मैंने नाम लिया, दे आर एक्चुअली बिगर देन द यूएस इन टर्म्स ऑफ उनके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। खासतौर पे चाइना और इंडिया में इतना ज़्यादा है कि वैसे ही अमेरिका को लोग छोड़ रहे थे, और अब उनको एक और वजह मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे आप पूरा एशिया की तरफ पावर को वापस ले जा रहे हैं, जो आज से 200-300 साल पहले जो सेंटर ऑफ पावर होता था, बिल्कुल। आज आप उधर ही पावर को वापस भेज रहे हैं। चाइना और रशिया अगर ब्लॉक बना लेते हैं, जो कि ऑलरेडी उन लोगों का बन चुका है, हाँ, आप पूरी अपनी अमेरिकन पब्लिक के साथ, आप अपने अमेरिकन एलाइज के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर बहरहाल हम बात कर रहे थे मार्क कार्नी ने उनके घर में बैठ के, उनके व्हाइट हाउस में बैठ के बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल। ये उम्मीद आप पियर पॉलिएवरे से नहीं रख सकते थे। हम 2 हफ्ते पहले भी ये कह रहे थे कि जो चुनाव हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है उनका, मार्क कार्नी का। पॉलिएवरे बेचारे तो ही लॉस्ट हिज ओन सीट। अब सुना है, मैं सुन रहा हूँ कि वो एल्बर्टा की तरफ से खड़े हो रहे हैं, और ये कि इतना लोग नहीं चाहते कि वो दोबारा आए। 200 लोग उनके खिलाफ खड़े हो। बिल्कुल। 200 कैंडिडेट्स हैं, जो आमतौर पर रिकॉर्ड था 90। हाँ जी। तो ये तो उनका फुल, क्या कहते हैं वो इंग्लिश में, गैंग बैंग होने वाला है। देखिए हमारे वहाँ पे ना एक कहावत है, एक इंसान था हिंदुस्तान में, हाँ। वो उसका नाम पड़ गया आया राम गया राम। अच्छा। उसने क्या किया कि वो दूसरी पार्टियों में जुड़ता रहा। हाँ। अब इनके साथ आया राम गया राम जैसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मिलता जुलता कुछ हुआ है। इन्होंने सोचा देखो एक तो मैं हार गया, क्योंकि वहां पे उनकी, अगर आम भाषा में मैं कहूँ तो फील्डिंग सेट कर दी गई। हाँ। लेकिन उसके बाद जो हुआ, अभी उन्होंने कहा कि हमारे एमपी को हटा के मैं उनकी जगह कब्जा कर लेता हूँ। हाँ। ठीक है, वहां से तो मैं जीत ही जाऊंगा। वहां पे लिबरल पार्टी ने फिर से उनकी फील्डिंग सेट करने की तैयारी कर ली है, और मार्क कार्नी ने यहाँ तक कहा है कि अगर आप ये कुछ करने वाले हैं तो नो मोर गेम्स, ये उनके शब्द हैं। और 200 बंदे उनके शायद खिलाफ खड़े होंगे, जिनमें से मुझे लगता है कम से कम 50 लोगों के नाम तो पियर होंगे ही। हाँ। और लोग एंड्रू शीयर को दोबारा लाना चाह रहे हैं, जिसके खिलाफ तो पूरे कंजर्वेटिव पार्टी हुई थी, जो उनके करतूतात थे या हरकतें थी। अब एंड्रू शीयर अचानक ही इज लुकिंग बेटर देन पियर पॉलिएवर। बेचारों की अब पियर को सोचना चाहिए यार कि मैं इतना गिर चुका हूँ, इतना ज्यादा गिर चुका हूँ, क्या इतना चुभने लगा हूँ मैं, इतना चुभने लगा, छुरा तो नहीं। छुरे की भी तौहीन हो रही है। बहरहाल ये हमारे कनाडा के आजकल हालात हैं, लेकिन एक तरफ कहीं खाना जंगी है, जंग के आलम है यूक्रेन में, और भी काफी जगहों पे टैरिफ वॉर्स हो रही हैं। लेकिन वही ना, जब लोग हक पे होते हैं एंड अंदर से वो मजबूत होते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि भाई सामने वाला कितना बड़ा है, कितना खतरनाक है। वही डेविड एंड गोलायत वाला ही जो आ जाता है ना, डेविड, उनकी बड़ी मशहूर फाइट हुई थी। जो गोलायत जो उनसे एक जायंट थे, उसका एक छोटे से कद और काट के आदमी ने खुल के डट के मुकाबला किया था और जीता था। बिल्कुल। तो ये तो हक और कॉन्फिडेंस, ये सब, these things really count. I would say कि this is a tough time for the whole world. हाँ, बेशक। Like whether it is economical front or military front. लेकिन उम्मीद करते हैं ऐसा ही सब कुछ सही होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अरे दक्ष, बहुत शुक्रिया, आज आपने हारून साहब की जगह ली, बैठे उनकी जगह, तो हमारे लिए बहुत बड़ा। अगर हारून साहब ये देख रहे हैं तो माफ कीजिएगा, मुझे जबरदस्ती बैठाया गया है। वो माफ नहीं करते किसी को। बाहर नेक्स्ट वीक ही विल बी बैक, और दक्ष अपना सेगमेंट कंटिन्यू करेंगे, लेकिन देखते रहिएगा। we'll take a break and we'll be back with our Bollywood segment. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे।
आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। मोहब्बत क्या है, क्यों है, कहाँ है? मोहब्बत जिंदगी। मेरा ये मानना है ऊपर वाले ने हम सबको जोड़ियों में बनाया, किसी एक के लिए कोई एक जीवन साथी जरूर बनाया। ना, मैं इन बातों नहीं मानता। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए किसको बनाया है? क्या वो मेरे नाम का बोर्ड लेके घूमेगी? औरों का तो नहीं पता, पर मुझे पता चल जाएगा। वो मुझे बताएगा, वो एक इशारा देगा और मेरा दिल समझ जाएगा कि ये वही। बुलशिट, मैं इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता। चलिए, आप नहीं मानते, इट्स ओके। जिस फिल्म में इनको मनाने के लिए ये फिल्म बनी, जब वो मान गए तो अब आपको भी हम इस एपिसोड के अंत में तो मना ही लेंगे। चलिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव कैमरा क्लासिक्स के इस एक नए सेगमेंट में, जहां अगेन हम एक और मूवी के साथ आपके लिए एक और नई रोमांटिक क्लासिक मूवी लेके आए हैं। शायद जो हमने डायलॉग अभी आपके सामने किया, थोड़ा सा आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कौन सी मूवी के बारे में, कि समवन समवेयर इज मेड फॉर यू। सो द मूवी इज दिल तो पागल है। सो राहुल, पूजा, आज आपके सामने एक नए इसी मूवी के जैसा आपने हमारे पिछले सेगमेंट में भी देखा था कि हम एक लव ट्रायंगल में एक नए किरदार को शामिल करते हैं अपने शो में। तो आज की हमारी तीसरी किरदार है नन अदर देन हमारी निशा। सो फारा, वेलकम सो मच, वेलकम टू आवर शो। Thank you. So this meet Farah as Nisha. I hope like you're enjoying yourself as Nisha. I am. How do you like it? I feel really fabulous. Oh wow. So if you just think about Dil To Pagal Hai, so you see yourself as Pooja or Nisha? How do you Nisha. relate yourself to Nisha? So yeah, think that so, means yeah. like I gave you the perfect thing then. क्यों? did, Why yeah. would you say that? Because I think Nisha is a very like a girl that loves everybody, and she loves friends. She loves to be full of life, and at the end of the day, she doesn't get the love that she wanted, right? But I mean, I don't know. I just feel like her personality is like my personality. I love to have fun. I love to enjoy life. And So you connect to her personality. I do connect to So her you know, so personality. my part, like when I thought about that we are doing Dil To Pagal Hai, why I'm Pooja and you Nisha, just because you are more skinny than me. Oh God. So you Nisha then. और मेरे पास तो चॉइस थी नहीं, मुझे इन लोगों ने तो कोई इनको चॉइस दी हमें- नहीं, मुझे राहुल ही बनना पड़ा। राहुल ही बनना पड़ा। पर आप बताइए नहीं और क्या बना सकते हैं हम? आप बताइए आप और क्या बनना चाहेंगे? हाँ, बनने को तो मैं बहुत कुछ बनना, मैं तो खुद एक स्टार बनना चाहता था, लेकिन मेरी जगह शाहरुख खान को चांस मिल गया। Oh my God. तो पर आज आप राहुल के किरदार में काफी जच रहे हैं। You are. बहुत अच्छे से आपने Great. राहुल के किरदार को You कैरी look किया just है। like him. इसका you know she takes all the has to get all the Yes. credit, इनको सेहरा मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी ड्रेसिंग, अपनी ड्रेसिंग तो की है मेरी, और निशा जी की भी ड्रेसिंग का। Shubha निशा has- जी। निशा जी, So Nisha ji, Shubha. I think you are confusing it with the other Nisha ji. So let's जी। just call her Nisha in today's निशा, segment. ए निशा। Hey Nisha, hey, that's a good one. चलिए इसके बारे में और बातें करते हैं। दिल तो पागल है। अगर इस बार मूवी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो एक बहुत ही सिंपल सी लव ट्रायंगल लव स्टोरी थी। एज कुछ होता की तरह लव ट्रायंगल में कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बहुत अच्छे से एक प्यार दोस्ती की कहानी आगे बढ़ती है। पर जो कुछ ऐसी चीजें थी जो इस मूवी में मुझे डिफरेंट लगी रेगुलर सेट ऑफ मूवीज से, एक नया कोरियोग्राफी का अंदाज दिया इस मूवी ने हमको। इस मूवी ने हमें बताया कि हाउ द म्यूजिकल प्लेज कैन बी कंडक्टेड। राइट।
You know, earlier days में हम theater देखते थे, but there were no songs. This movie has introduced that there can be a thing called musical plays. So you have a love story going on with a lot of songs. You know, after this, there were a lot of musical plays happening in Mumbai and very small towns in Delhi also. A lot of musical plays started happening. So that was one thing which was very fresh, and Yash Chopra ji ने काफी अच्छे से इस लव स्टोरी के लव ट्रायंगल को हमें सबको दिखाया. इस इंडियन सिनेमा को एक नया ही अंदाज, अगर आप सॉन्ग्स देखें, आप कोरियोग्राफी देखें, आप लव स्टोरी देखें, और जो कैरेक्टर्स थे, निशा का कैरेक्टर, दैट वाज द नेशनल अवार्ड विनर कैरेक्टर. मतलब करिश्मा कपूर ने अपनी लाइफ में कितनी मूवीज की हैं, बट दैट वाज वन कैरेक्टर इज क्लोज टू हर हार्ट, एंड प्लस शी वन अ नेशनल अवार्ड फॉर द मूवी. an award for that movie. Commendable. यश चोपड़ा का मेरा ख्याल है यही तो ट्रेंड रहा है कि एक तो ही ऑलवेज हैड अमेजिंग सिनेमाटोग्राफी. उसके लिए तो वो मेरे ख्याल है जब से सिलसिला बनाई थी उन्होंने, उससे भी पहले की फिल्में, उसमें तो हमेशा माहिर थे. बट ही ऑलवेज यूज्ड टू, और आई गेस यूज्ड टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ न्यू फ्लेवर. जैसे कि आपने कहा कि एक नई थीम लेकर आए, एक नए कॉन्सेप्ट को जो इंडिया में शायद उस वक्त इतना उजागर नहीं था, ही ब्रॉट दैट टू द फोर. तो यश चोपड़ा को क्रेडिट देना चाहिए बहुत सी इन बातों में कि ही वाज अ बिट ऑफ अ ट्रेंड, नॉट अ बिट ऑफ, बट ही वाज अ ट्रेंडसेटर. बहुत मामलों में, सिनेमेटोग्राफी हो, गाने हो, डांस हो, नए लोगों को चांस देना. आई थिंक ही इंट्रोड्यूस्ड, क्या नाम था, दो बहुत नए लोगों को इन्होंने चांस दिया. शामक दावर फॉर हिज कोरियोग्राफी एंड उत्तम सिंह. मैं बताना चाहूंगी, उत्तम सिंह जी ने 2 साल लिए इस मूवी का म्यूजिक कंपोज करने में, एंड इट क्रिएटेड हिस्ट्री. ऐसा कोई गाना नहीं था वो गाना चार्टबस्टर ना हो. You just think about it, और आप चूज ही नहीं कर सकेंगे कि ओके कौन सा गाना अच्छा है. एंड सेम थिंग इज अबाउट कोरियोग्राफी. अब तक हम देखते आए थे सरोज खान की, माधुरी एंड श्रीदेवी की वो एक्सप्रेशंस वाली कोरियोग्राफी जिसमें आपका फेस नाचता है, बट हियर द होल बॉडी इज जस्ट डूइंग एरोबिक्स. एंड like just think about the song Le Gayi. It starts like the movie starts with the song Le Gayi. Just look at the choreography, man. It's hats off to Shamak Davar. I don't know after that why he didn't get so much chances. He did another movie with Subhash Ghai, Taal, but I don't know, he did a very fresh choreography, very different. I used to just dance in like lot of Dil To Pagal Hai numbers because it was new to me. You know, मैं डांस करने वाली हूँ मोरनी बागा में बोले और चोली के पीछे. So these were like our numbers when we were growing up. And when Dil To Pagal Hai came, and the choreography suddenly changed, and it actually took us a lot of time when I started like watching that, because we always copy. हम बस गाना देखते थे या मूवी देखते थे तो हम कॉपी करते थे, हमें कोई क्लासेस नहीं मिलती. तो निशा से पूछते हैं ना कि ये जब मूवी आई थी, this was 1997. तो मैं तो आप लोगों को बता देता हूँ, I was you know in my early 20s. So not that we're trying to reveal our ages, लेकिन what was your, आपकी जिंदगी में उस वक्त कहाँ थी? Where were you and how did you connect to this movie when it came 97? out? 97, yeah. I was in high school. High school. And I was a very big Karishma Kapoor and Madhuri fan, right? So when, obviously, and Shah Rukh Khan, right? So when this film came, it was huge for us. We went to theaters, we went to watch the movie, and the music was fabulous, right? The dance sequences were incredible. And just being like, both of them were great dancers too, Karishma and Madhuri. I loved them both equally, right? Like obviously no one can beat Madhuri, right? But they were very good dancers, and I think that stage sequence that Karishma had when she was doing the Mujhko that was the first song the movie starts with. Le Gayi, right? That she did amazing. I just remember going, you know, those iconic steps, and those were so different. You know, they were different. Those are not very regular in day-to-day choreography. They weren't classic. They weren't classical. Yes, absolutely. They weren't classical steps. They were so much more like in modernized. It was modern. Her costumes were incredible. And you're right that they, I never thought about that, but they did make that film around the whole concept of theater and adding music to theater and dance sequences to theater. And there's lots of scenes where Madhuri was practicing on stage before she did the plays, which is when I think Shah Rukh Khan actually fell in love with her, right? Watching her dance. Absolutely. When he actually saw her practicing, and they both were just syncing with the music. So the couple of things were very fascinating in terms of music and dance. So मतलब एक तरह से this was a truly क्योंकि वैसे तो आप लोगों को पता है कि बॉलीवुड की फिल्मों में गाने हमेशा ही होते हैं जब से बन रही हैं, but this was truly a musical. जैसे हॉलीवुड में म्यूजिकल कहते हैं जिसमें गाने होते हैं. Hollywood movies wouldn't have songs, but this was truly a first Bollywood musical movie. Yes, absolutely. It was, as per you, 11 songs. 11 songs. 11 songs. So चलिए songs की बात हो रही है तो हम बस आगे अब बात करना चाहेंगे कि बहुत खूबसूरत गाने हैं. It's very difficult to just pick 1 or 2 songs, but if I give you a chance
तो आपका कोई फेवरेट ट्रैक अगर आप हमें मेरा बताएं? तो वैसे तो काफी सारे हैं, लेकिन इफ आई हैड टू पिक वन आउट ऑफ द हैट तो मैं उसको प्यार कर चांदनी Oh, the Valentine's Day. हाँ So why प्यार कर? There's like मतलब number तो of गाया songs. अच्छा है लता, आई थिंक इट्स लता है, जहाँ तक मुझे याद है उदित उदित नारायण ने नारायण, गाया। हाँ. मतलब मुझे वो गाने पसंद आते हैं, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ रोमांटिक हो, लेकिन इट हैज टू हैव अ मेलोडी। हालांकि सारे सॉन्ग्स बहुत मेलोडियस थे, लेकिन बस उसकी जो फील है, जब आज भी मैं सुनूं तो उसके साथ आई फील लाइक। तो आप हम- वैलेंटाइंस डे हाँ। पे ये गाना सुनते हैं? हाँ, हर साल। Do you believe in the theory what they just told us about the Valentine's Day? अब वो थ्योरी मुझे याद नहीं, उसको जरा What's the याद theory? दिलाइए। Okay, चलिए, it's okay. It's a old theory that Valentine's Day वो उस मूवी में like full moon वाले दिन आता है. So उसमें कहा जाता है, वो माधुरी का बिलीव था that आज आपको आपका जो जीवन साथी है वो जरूर मिलेगा, दिखेगा. Why? Oh. Because of the full moon? Because of the full moon, full Valentine's Day comes on the full moon. Oh, So okay. that's two things. The two things have Together understand. one point. Yeah. So she had the belief and she knows that like it's a old school stories Yeah. that आज तो शाहरुख खान actually उसको दिखता नहीं है शाहरुख खान, but she got that इशारा Yeah. from the god. you're gonna meet So somebody. he gets that tune. That was her इशारा. अरे रे क्या हुआ? Oh, The whistle of Shah Rukh Khan. Oh, right. That okay. is her connection. That okay, exactly. Oh wow, this is so good. Yeah. All right, nice. That was So nice. आपका गाना? next, if we come to your song, your favorite track. I like Chak Dhum. Oh wow, the Koi rain wala Ladki- song. Yeah, how does it go? Koi Ladki Koi hai Ladki hai, jab- okay. I like it because it was shot in the rain. Yeah, And I we like that rain. it was a bunch of children in the song and they're having fun. And the beats were like just you're having fun dancing to it, right? So- and then they go in to get Karishma Kapoor, like In the hospital. Nisha comes out from the Yes, hospital, yes, she has a yes. broken foot and she's dancing around. She's that was dancing. funny too. That was funny, I was like, the funny part was that this girl has a broken foot and she's out going chak dum dum chak dum. She's fully dancing. Yeah, And I that's was a like, nice why? song. What did they do? But it was a nice song. Beautiful track. So what part do you like? Like घोड़े जैसी चाल, हाथी Happy जैसी Days दुम. with Them. That I like really lot of I just things. like the fact that it was raining in the song and Perfect. the children were dancing Nice, with nice, them with the main leads. आप बताइए। या तो अगर मेरी बात करते हैं तो मैं दो में थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ. दो सारे गाने बहुत अच्छे हैं, बट मेरा टाइटल ट्रैक इज माय फेवरेट, दैट Yeah. शॉट इन लाइक स्विट्जरलैंड. तो एक आधा आउटडोर शूट बनता है, अदरवाइज सारी शूट मुंबई में की गई है. Right. तो कुछ आउटडोर शूट्स थे, जैसे आपका ये सॉन्ग है दिल तो पागल है, दैट्स अ टाइटल ट्रैक. व्हाई दिस इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट? बिकॉज़ इट इज ऑल द फोर कैरेक्टर्स. वी फॉरगॉट टू टॉक अबाउट द फोर्थ कैरेक्टर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्षय कुमार. Oh, He also yeah. played like amazing role. It's a very small. We can compare it with the Aman of कुछ होता है with कुछ this. होता है, yeah. Though Aman was really good, he got the award. Yeah. But हमारे अक्षय कुमार थोड़े से पीछे रह गए. But I loved Akshay Kumar in this movie. Yeah. The kind of chemistry he showed with Madhuri, the Yeah. kind of friendship, the calls he calls his Moti. You know, उसके बाद मुझे वो मोटी खिलवाना भी बुरा नहीं लगने लगा. I used to be very chubby in my childhood when this movie came. पर मुझे कोई मोटी बोलता था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. But when this movie came and Akshay Kumar बहुत प्यार से माधुरी को always teases her like Yeah. मोटी आपको लगने मोटी. लगा कि अक्षय कुमार बोल रहा है। हाँ, तो it's okay. It's good to be moti and somebody says you. They were engaged, right? No, they were very good friends. You know, Madhuri was living with their parents, with his parents. Oh, Madhuri okay. parents died in the अच्छा, in the childhood. movie. In the movie. In the You movie. guys were In talking the about movie. real life. No, no, Okay. And then he proposed her. Yeah. And then she was just thinking about कि मेरा जीवन साथी हो सकता है यही हो. Right. Yeah, But she never actually. fell in love with She him. never She just found, thought of and him as a friend. then she Yeah. found Rahul, and she got that ishara from the god. Yeah. Are yeah. re, And then she fell in love. got Yeah. that. He's the one. So that's the reason why she was like keeping a little back. Exactly. She was in a dilemma in the end. Akshay She was Kumar mostly helps with her. Akshay Kumar, right? Yeah, Akshay Kumar helps her. Let go. Like he's your true love. Go and just get her. And she was very happy. Yep. So इसी नोट पे अगर आगे बात करें तो एक जल्दी से क्विक अगर हम बात करें कि फेवरेट सीन्स के बारे में. Scenes, हाँ, this is a difficult one. तो मुझे, इसमें पहले निशा से हाँ, पूछना मैं चाहूंगी. तब तक सोचता हूँ. हाँ, आप भी सोच सकते हैं. So चलिए. I actually like the scene of Nisha when she goes out to a party or something, I think, and she drinks a little bit too much and Oh. she's stumbling, and Rahul helps her to her room, to her bed, Right. and he puts her to sleep, and she grabs him and she's like, "I love you, Rahul." Oh yeah, it was a And good. she looks at him and then she starts laughing and he's staring at her going, "Oh crap," right? Like what's happening? But he understands that she does love him, and then he's like, "Okay," and he puts her to sleep. He puts the blanket on her, and then he leaves. And I think he feels a little guilty at that time. Yeah, and he because feels he was not in love. Yeah, with he her. wasn't in love with her, and he knew at that moment that she was in love with him. No, that was and very it- emotional yeah, scene, and it's it was very nice. sad.
So I can imagine the expressions of Nisha and Rahul. It was a very beautiful scene. Well, I mean, it's heartbreaking for Nisha to. It's hard to fall in love with somebody and have that other person not love you back, right? Absolutely. That's probably one of the worst kind of heartbreaks that anybody could ever go through. Yes, but the good part is they've just showed us that the best friend always helps the other one. Yeah. If she's going through that phase that are heartbreaking. So the Rahul always consoles her that it's not you. It's the one. ऊपर वाला. Yeah. It's not you. Yeah. Like आपने मुझसे प्यार किया, मुझे किसी और से हुआ. So it's all written. It's not like your fault that if you're feeling that way, you're feeling a little jealous, which is done thing. It's fine. Like it happens in love. Yeah. चलिए आपका अगर हम बात करें. मैं बहुत देर से जब ये बात करनी सोच रहा था कौन सा सीन चुनूं. I'll be very honest. मुझे फिल्म बहुत देखे हुए बहुत अरसा हो गया. मुझे बहुत से सीन हल्के से याद हैं. लेकिन what I really जब भी मैं इस फिल्म के बारे में सोचता हूँ, the thing that comes to mind, and I know it's not a scene, but it's not even a song. It's the dance, not competition, but when जब दोनों डांस करते हैं, the dance of envy. Yes. और अभी बात हो रही थी कि माधुरी is the queen of dance, and she is. To me, she's the queen of everything in Bollywood. लेकिन अगर कोई उनके आस-पास खटक भी सकता है in terms of matching her dance and energy and the moves, I think nobody could do it better than Karishma Kapoor. Yeah, She was the closest that could get to Madhuri in terms of her caliber and her talent. और उस गाने में और उस डांस नंबर में उन्होंने तकरीबन उनका वो कहते हैं ना तुर्की ब तुर्की साथ दिया है. Yeah, she did. It's very hard to tell who did better in that, and for that I think is a great compliment to Karishma Kapoor. Yeah, it was fantabulous. It was. It's hard for any actress, like any actress. Imagine any actress being. You're gonna have to like dance with beside Madhuri, or you're gonna have to compete with her. Of course. Like that's crazy. Like any actress would be like, what? In Dola Re Dola वो तो बिल्कुल बेचारी हम कहते हैं उसको पानी भर रही थी माधुरी के सामने. लेकिन करिश्मा was. थोड़ा डिसएग्री करूंगी. चलिए हम वो देवदास के टाइम बात करेंगे. कोई बात नहीं. तो मैं अगर अपने सीन की बात करूँ तो मेरा फेवरेट सीन है शाहरुख और इट्स अनलाइकली लाइक शाहरुख और माधुरी का नहीं. वैसे वो भी एक फेवरेट सीन है, बट शाहरुख और करिश्मा का एक सीन है जहाँ करिश्मा कन्फेस करती है दैट आई जस्ट सॉ दैट माई बेस्ट फ्रेंड हु आई लव अ लॉट. मतलब मैं जिस अपने बेस्ट फ्रेंड को प्यार करती हूँ आज उसे किसी और से प्यार है एंड आई कैन सी इट. हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दर्द हो रहा है. इट्स सो शी इज able to express even her jealousy because it's her best friend. Yeah. That's an amazing scene shot and she got the national award for that scene and that's the scene of the year. Did she? Yes. For that scene? That scene. You just see that. Oh, I didn't know I'm sure that you'll again fall in love with her. She did too good when Shah Rukh said that it's not you, तुम बुरी नहीं हो, ऊपर बुरा तो वो है. Yeah. So वो करता है ये कि एक को दूसरे से प्यार करता है, दूसरे को तीसरे से, बल्कि उसको उस दूसरे को पहले से प्यार करना चाहिए. I'm gonna go home and watch this movie again. Yeah, I'm gonna so watch it's it not tonight. you, it's the upar wala. So then she just start picking up all the stones and just throwing at the मैं बुरी नहीं हूँ, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो. So the kind of emotions, expressions she just delivered in that scene, and that scene has been shot very beautifully near the lake. Right. The backgrounds and everything, the scene is beautifully shot. She was looking beautiful. She is very pretty. So I love that scene. And my second favorite is the end. When she just comes and जब वो मुझे देखता है तो मुझे लगता है मैं खूबसूरत हूँ. When she confesses that Rahul is my love. हाँ जब माधुरी कहती है हाँ. That's amazing. Like I always try to reenact that scene because वो scene के जो dialogues हैं जिस तरह से वो लिखा गया है scene वो बहुत beautiful है. That's so beautiful for a woman to say when he looks at me. There was any number of scenes that जब वो हंसता है तो जी चाहता है नाच उठूं. जब वो रूठ जाता है जी चाहता है उसे बाहों में ले लूं. So the kind of dialogue writing in that scene is really it's nice. amazing. That is nice. And that scene has been just shot in 2 parts. She recorded half of the scene about Rahul to tell it to Ajay, and then half of the scene she actually delivers on the stage. So it was beautifully portrayed to us and beautifully written. So that's why this is one of my favorite scene. Perfect. इसी नोट पे आप कुछ फन फैक्ट्स भी सुना दीजिए. चलिए फटाफट से हम इनके फन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं. तो आपको क्या लगता है निशा का रोल आपकी ये करिश्मा कपूर के अलावा और कितनी एक्ट्रेस के पास गया था जिन्होंने इस रोल को मना किया? They turned it down and then finally so the actresses are Raveena Tandon. Oh, I wanted to guess. Okay, go ahead. I was going to say Aishwarya Rai. No, Aishwarya Rai was not like that. No. Oh, she wasn't So okay. just go on. Raveena Tandon. She did I said Juhi Chawla. Oh, she would have been good in that role. Yeah, she would have. Yeah, she would have been It really was Manisha Koirala, it was Urmila Matondkar, Shilpa Shetty, Kajol. Urmila वैसे she could have been. Urmila actually, I also thought the same thing. Urmila would have, yeah. But at that time, they didn't want to play the second. They switched the places. Urmila was taken the role in Judai.
It was offered to Karishma Kapoor, so it was switched. So both did amazing job at their places. I can't see a Karishma doing Absolutely. No, I think in Judai also, अगर करिश्मा भी होती वो भी बहुत अच्छी. But Karishma looks good in anything. I love her. She has been a great actress. She has given us a very, very I good still follow her on movie. Instagram. Like I love her that much. Karishma. Yeah, with Salman Khan, she has given us a very nice entertaining movies. I think Salman Khan and Karishma should get married. और movie initially title की गई थी मोहब्बत कर ले. So it was not दिल तो पागल है. But then फिर दिल तो पागल है, मोहब्बत कर ले एक गाना है आपका शामक डावर का. It's like a title track होने वाला था इस मूवी का, but somehow नहीं हुआ. और एक अच्छा फन फैक्ट मैं आपको बताऊंगी कि ये पहली बॉलीवुड मूवी थी which is reach 1 million euros at the UK box office. Really? Well, actually, I do believe that. This is first Bollywood movie, 1 million euros, which is a very nice. For back then, it's that's huge back then. और एक बहुत ही अच्छा फन फैक्ट, अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आज प्लीज देखिएगा और इसका टाइटल ट्रैक देखिएगा. जब ये मूवी शुरू होती है, द वे राहुल एंड मी पूजा स्टार्टेड, मोहब्बत क्या है, क्यों है, एंड व्हेन दे जस्ट finish this conversation, the title track starts that एक दूजे के वास्ते. तो अगर आप वो एक दूजे के वास्ते टाइटल ट्रैक देखेंगे तो उस मूवी में all the couples are there. So there's a bench. It's on a green screen. Exactly, the green screen is there, and there's a bench. Like an old and on the bench, there are different couples, and all the couples are either one is cuddling, one is kissing, one is just holding hands. It's a slow so number. who are that is एक दूजे के वास्ते, जैसे दिल है धड़कन है. So जो fascinating part है कि वो सारे couples कौन थे? वो सारे couples उस मूवी का crew था. Oh, were they? Yes. And it ends with, so one more thing, like Yash Johar and Hiru Yash Johar, unki wife, they were also sitting on the same bench. Wow. They were good friends. And then Yash Chopra and Pamela Chopra on the bench. And they were like, cinematographer, you just think about a crew, the couple will be there on the bench. And that's so fascinating to watch. You just watch we it. Gotta really and watch again, this movie. absolutely, I think you should. And now I've given you so many reasons to watch, so many reliving moments. So go and watch this movie. और हमें प्लीज बताइए आपका फेवरेट सॉन्ग और आपका फेवरेट सीन इस मूवी में कौन सा था. प्लीज हमें जरूर लिख के बताइएगा. हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का. और अगली कौन सी मूवी इस तरह की आप हमसे बात करना चाहेंगे, हमें बताना चाहेंगे कि हम कौन सी मूवी आपके लिए लेके आए, प्लीज जरूर बताइएगा. आशा करते हैं आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा. तो अगली बार के लिए फिर मिलते हैं. आई होप निशा आपको भी आज इतना ही फारा. See, you're so good in the character. I forgot to call you Farah. No, how sweet. So it was really nice having you on the show. Thank you. I hope you also enjoyed it. I loved it. Perfect. I always love hanging out with you. And Rahul, you also? जी, हम तो हमेशा एंजॉय करते हैं. यहाँ बीच में बैठ के आपके साथ बात करना, वो भी बॉलीवुड के बारे में, और वो भी my era of the 90s. That was the best era. 2000s, yes. चलिए इसी बात पे अलविदा लेते हैं. We will see you next week in the same segment. Perfect. अपना ख्याल रखिए. शबा खैर. शुभ रात्रि. Bye bye. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी. हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स. हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं. आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए. हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे. ये हमारी गारंटी है. विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू आवर शो दो मस्ताने. जैसे कि हमने आपको कहा था, our co-host, or our main host, I should say, Haroon Qureshi, is away today, and we had Daksh Arora filling in for him in our first segment. And now we have our friend Jimmy, who's going to be playing Haroon for the next 5 minutes or so. So Jimmy, why don't you tell everyone about yourself? My name's Jimmy. Born here in Toronto, Canada. Work in logistics, warehousing, and pretty much do a lot of traveling north from here in the city. Enjoy traveling everywhere, basically. Yeah, big sports fan. Big sports fan. Oh yeah, watching the didn't tell you league. guys the main part. Oh yes. And Farah. We are childhood buddies. Yes. Oh Yes. wow. Like from the age of 4. Yes. Seriously? Yeah. Oh wow. Yeah. I just found that out. Yes, we were Just, neighbors.
yeah, reunited not too long ago. And, That's nice. That's getting nice. caught up from the past and Life. life all together. All right. That's good to know. Well, welcome to our show, Jimmy. Yeah. It's a pleasure having you here, and it's a pleasure to know that you're a hockey fan. I was going to say Leafs fan because that usually doesn't ring a good bell or bring a good vibe out. No, Not yet. don't say that. I still love you, Leafs. Yeah. They're flying all always. over the place right now. They had a really good game as we speak today. They're in the second round. They've won the first game quite, I wouldn't say convincingly, but they started off really well. They started off strong, and they're going to struggle for a bit, and hopefully they don't do what they've been doing for the past 50 plus years. 50 plus years. Yeah. Fingers crossed. They'll do it this time. They'll do it this time. This time they'll do Or it. at least a Canadian team will. We were just talking about this behind the scenes. A Canadian team has not won the Stanley Cup since 1993. So that's 30 plus. Is it 30? Yeah, 32 years and counting. So we're hoping we can break that curse. They will. So let's talk about predictions real quickly. What do you say at this point? We have 3 Canadian teams in the top 8. I'm going to go with Winnipeg Winnipeg to win the cup? to win the cup. Wow, that's a bold That's who I'm call. going to go for. I would like to see the Leafs win and obviously have Toronto go like a zoo. It'd be like a zoo here because we haven't seen anything since 1967. So are you predicting a Leafs and the Jets in the final? That would be awesome. Yeah, that would be something. Because that guarantees Two a Canadian team winning. Teams in the end, and somebody's going to win. Yeah. Yeah. But do you see that happening, or realistically, what are the chances of the Leafs them making to- it to the final? Or Realistically. What- I can see the Jets going there. I just like to see the Leafs going there, but if they did happen to meet in the playoffs, I think that would be something special after so many years. that would be special. What about you, Farrell? What's your gut saying? Honestly, it's really sad that I'm going to say this, but I don't see them going anywhere. Like, The Leafs? yeah, I don't. How about a Canadian team, the Jets or the Oilers? Maybe the Jets. Maybe the Jets? Maybe. Okay, I'll tell you what the predictions I made, and I made this at work today. I was talking to a buddy of mine. I told him he's got no Canadians going into the next round, so he's thinking all 3 would lose this round. I told him I don't see the Leafs advancing, but I think Oilers and the Jets will go through. They'll likely face off each other in the conference final, and then I don't know. It's a hard call to make, but I would love if either one goes through into the final, the Stanley Cup final, and wins. The Leafs, Yeah. No. Unfortunately. But there's always hope. there's always hope. Right? There's always hope. Yes. Yeah. By the time we get to, I don't know, by the time this show gets aired, I think 3 games would have been done. So I don't know. It's a hard call to make, but. We'll always, as much as we love them or hate them, we're still Leafs fans. Leafs fans, Always. Yeah. Always and forever. Always and forever. Yeah, it's True Canadians. True Canadians. It would be an honor for me to watch, first of all, a Canadian team winning, because I haven't seen one ever since I've lived in Canada, and for it to be the Leafs. Leafs, yeah, that would be. That'd be a dream come true. It really would. Yeah. Anyways, Jimmy, it was a pleasure having you on our Pleasure segment being today. here. Thank you. Before I say farewell to everyone, I just want to mention that this segment of ours today was sponsored by Ajay Chauhan, who is a real estate broker, and Dinesh Gupta, who is a mortgage broker. So their information's right here in the ticker. Thank you for your support. It's much appreciated. And if you're looking for any mortgage related or real estate needs or advice, please connect with the Dinesh and Ajay. Apna khayal rakhiyega, and we will see you same place, same time, same day next week.